बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो राना सनाउल्लाह साहब की कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं तो जिनसे ये लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब उनकी जमात को शहबाज शरीफ साहब से कोई ख़ास उम्मीदें नहीं। तो राना साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर वो कह रहे थे कि अवाम को चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब को मेजोरिटी से जितवाते ताकि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते तो फिर मुल्क जो है 2 साल के अंदर तरक्की कर लेता। तो वो कहते हैं कि मुल्क 2 साल के अंदर तरक्की तब करता अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते। इसका मतलब है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कोई ख़ास उम्मीदें नहीं हैं। उनको ये नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कोई अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब 2 साल के अंदर मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। इसका मतलब है कि फिर ना ही समझिए। तो इसके अलावा राना साहब की कुछ और स्टेटमेंट्स उनसे ये लगता है कि वो अपने इत्तेहादियों से भी खुश नहीं है। तो राना साहब ने आगे कहा कि जो भी बात होती है उसके अंदर हमारी जमात को नुकसान होता है तो दूसरी जो जमातें हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। मतलब दूसरी जमातें अपना जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बना रही हैं, हमारी जमात को नुकसान हो रहा है। तो वैसे अगर माजी के अंदर चले जाएं उसके अंदर भी ऐसे ही था। मतलब 1.5 साल की जो हुकूमत थी पीडीएम की उसके अंदर नून लीग को काफ़ी नुकसान हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्प्रेशन काफ़ी बेहतर हुआ था। तो अब जो नून लीग की हुकूमत है इससे ये समझा जा रहा है कि अगले इलेक्शन के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले के अंदर हो और नून लीग तीसरे नंबर पे हो, क्योंकि अभी काफ़ी मुश्किलात हैं। जिस तरीके से हुकूमत चल रही है और जिस तरीके से आगे चैलेंजेस हैं तो ये समझा जा रहा है कि नून लीग को काफ़ी नुकसान होने वाला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान के अंदर होंगे। तो ये चीज़ समझी जा रही है। तो इसके अलावा आगे खान साहब ने एक अनाउंसमेंट की है और आगे बुशरा बीबी साहबा ने उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट की है। तो पहले बात करते हैं, बुशरा बीबी ने कहा कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। वो कहती हैं कि 3 लोगों को चाहिए कि खान साहब की सिक्योरिटी को इंश्योर करें। वो कहती हैं अगर खान साहब को कुछ हुआ तो फिर 3 लोग जिम्मेदार होंगे। तो 3 लोगों के नाम जो लिए गए हैं उसमें आर्मी चीफ साहब, डीजीआई, डीजीसी, तो ये 3 नाम लिए गए हैं बुशरा बीबी की तरफ से और कहा गया है कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो माजी के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले सामने आ चुकी थी। मतलब इस तरह की बातें की जा चुकी थी कि जी ये जिम्मेदार होंगे, खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। तो एक दफ़ा ये भी कहा गया था कि खान साहब को स्लो पॉइजन दिया गया है। लेकिन इस तरह का कोई मामला हुआ नहीं था, कुछ साबित नहीं हुआ था। तो इसके अलावा खान साहब ने एक अनाउंसमेंट किया। खान साहब कहते हैं कि मैं जेल के अंदर हूँ, मुझे बेशक जेल के अंदर रख लें जब तक भी दिल करे, लेकिन मेरे कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो कि जेल के अंदर हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो लेकिन आगे फिर वो कहते हैं कि जो 9th में है वो लंदन प्लान था, वो नून लीग को लाने के लिए और हमें जेल के अंदर बंद करने के लिए किया गया था। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं तो सीनियर साहब, खासतौर पर मुनीर फारूक साहब, बाकी भी बहुत से साफ़ी हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि जब तक खान साहब इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे कि मेरी गलती है, मेरे कारकुन गए थे वहाँ पे, तो जब तक खान साहब, उनकी जमात ये चीज़ नहीं मानेगी तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकते।